नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर 2024 के 200 करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो 200 आपके प्रश्न हैं सारे के सारे आपके वन लाइनर है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो अक्टूबर के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत एकदम नहीं पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो ईरान देश के द्वारा किया गया है। कहाँ? 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो मणिपुर का। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो ब्रह्मोस कंपनी बनी है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो तमिलनाडु राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीता गया है। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा बने हैं। नेक्स्ट है 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। आईफा 2024 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो शाहरुख खान के द्वारा जीता गया है। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? तो ये फहराया गया है अभिनीत मौर्य के द्वारा। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राजश्री बिड़ला को प्रदान किया गया है। राजश्री बिड़ला को। कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो USA के द्वारा विकसित किया गया है, अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा, इसे VBI कर लीजिएगा। ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। किस देश में UAE के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? तो सूडान में किया गया है। सूडान आपके अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया है, इसे VBI कर लीजिएगा। कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया है? तो बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? तो झारखंड में किया है। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध स्पेन से है। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। कहाँ बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शुरू करेगी। किसने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायटोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को। भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में जो है त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि कैबिनेट ने
कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा। अब टोटल आपके 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जो 5 भाषा का दर्जा दिया गया है इसका नाम इस प्रकार है, बांग्ला, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया है। कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो केरल में हुआ है। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन केरल में हुआ है। किसे 2024 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर इनको सम्मानित किया गया है। इनका संबंध अमेरिका से है। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रदीप गांधी को दिया गया है, प्रदीप गांधी को। कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख के पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। किसने दूसरा वाइजैक ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है अंगद चीमा के द्वारा। अंगद चीमा। वाइजैक विशाखापट्टनम ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अंगद चीमा के द्वारा। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो मॉरिशस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया। किसका? चागोस द्वीप का। इसे VVI कर लीजिएगा, एकदम एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आपसे पूछेगा कि चागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो इसके बारे में आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो कौन बना है? लेज कंपनी बना है, लेज कंपनी बना है। किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। किसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो पंकज अग्रवाल को सौंपा गया है। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा? तो जो विस्तारा आपके एयरलाइंस है इसका विलय एयर इंडिया में हो जाएगा, एयर इंडिया में हो जाएगा। किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है मानसी पारेख के द्वारा, मानसी पारेख के द्वारा जीता गया है। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी MIDORI पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है बेरा बारोनोमा तथा येसाबेल अगिस्टना के द्वारा जीता गया है। ईरानी कप किसने जीता है 6 अक्टूबर 2024 को? तो मुंबई के द्वारा जीता गया है ईरानी कप 2024 का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा निजुत मोइना योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी जी के द्वारा जीता गया है। IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? तो ओमान में। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरिजीत सिंह को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा पार्श्व गायक का मतलब होता है पर्दे के पीछे से गाना, पर्दे के पीछे से गाना। तो किसे मिला है? अरिजीत सिंह को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी है? तो मालदीव को सौंपी है। किसे जियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो चुना गया है विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूकुन को चुना गया है। विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूकुन को चुना गया है। जारी डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? तो 2030 तक। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो दुबई में खोलेगा। दुबई UAE में स्थित है।
आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो फिनलैंड में शुरू हुआ है। किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड को चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? तो भारत और यूएई देश के बीच में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो मालदीव देश में। नई दिल्ली में हमसफ़र नीति किसने शुरू की है? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा शुरू किया गया है। चाइना ओपन 2024 खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनेस्ता ने संन्यास की घोषणा की है? तो स्पेन के आंद्रेज इनेस्ता ने संन्यास की घोषणा की है। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो मुंबई में करेगा। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो मुंबई में करेगा। नेक्स्ट है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। किस राज्य में नशीली दवाइयों की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू किया गया है। कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो जो रूट बने हैं इनका संबंध ब्रिटेन से है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो सनत जयसूर्या को बनाया गया है। मार्बर्ग वायरस किस देश में तेज़ी से फैल रहा है? तो रवांडा में तेज़ी से फैल रहा है। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो उमंग ऐप के साथ में साझेदारी की है। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है? तो नेपाल की बन गई। कहाँ की? नेपाल की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो कश्मीर घाटी में शुरू हुआ है। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो 7 करोड़ के पार आपके पहुंच गया है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? तो स्पेन के राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है। किस देश की हान कांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया के। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया गया है। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 105वें स्थान पर है। कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज़्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यरूशलेम के, इसे याद रखिएगा। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5000 कर दी है। किस देश की निहोन हिडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? तो जापान के निहोन हिडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा। VBI है। नेक्स्ट है कि सददुला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में स्थापित किया जाएगा। पहला पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि। किस देश में
सुरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो बांग्लादेश में जे सुरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 73% की गिरावट दर्ज की गई है। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट है कि 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयुध पूजा मनाई गई है? तो तमिलनाडु में। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 57% की वृद्धि हुई है। इसे दोबारा देखिएगा कि 12 अक्टूबर 2024 को जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने % की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 57% की वृद्धि हुई है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए फेवरेट सवाल है। नेक्स्ट है कि किस देश ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो निकारागुआ के द्वारा घोषणा किया गया है। कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 की आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो कहाँ पर किया है? गंगटोक में किया है। गंगटोक में। किस देश में दशई त्यौहार मनाया गया है? तो नेपाल में दशई त्यौहार मनाया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने DSP नियुक्त किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुँचा है? तो दुबई में पहुँचा है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है? तो ब्रिटेन देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुँचे? तो अल्जीरिया पहुँचे हैं, आपके अल्जीरिया में। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? तो आपके कजाकिस्तान के साथ में होता है। किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है? तो केरल राज्य में मनाया गया है। अगला सवाल है कि दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में अलाई बलाई समारोह का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है ISSF का। कौन चीन में माउंट सीसापांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? उनका नाम क्या है? अर्जुन वाजपेयी उनका नाम है। चीन में माउंट सीसापांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बने हैं। किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो अजय जडेजा को। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुवाहाटी में। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बिंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो तानिया हेमंत के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? तो राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला है। किस राज्य में राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र में रखा जाएगा। कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो भारत बना है। कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो भारत बन गया है। जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना। पहला कौन है? तो पहला आपके बिहार है। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया है? तो अबू धाबी को घोषित किया गया है। किसे सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो चुना गया है टेमी ब्यूमॉन्ट तथा कामिंद मेंडिस को चुना गया है। संघाई मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। 75 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो मिलान शहर में शुरू हुआ है। मिलान आपके इटली में है। किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है?
तो IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा देश इजराइल को उन्नत ठाड़ मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो अमेरिका भेजेगा। इसे नोट कर लीजिएगा, VBI ठाड़ मिसाइल रक्षा प्रणाली ये आपके अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल को भेजेगा ठाड़ मिसाइल रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है कि कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया? तो लद्दाख में। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं? तो नीतू डेविड शामिल हुई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ICC हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुई हैं? तो नीतू डेविड शामिल हुई हैं। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अल्जीरिया में सम्मानित किया गया है। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पुरवाल के द्वारा जीता गया है। किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को जो असम में स्थित है, VBI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मेरा हौ चुंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मेरा हौ चुंगवा महोत्सव मनाया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो रायपुर में शुरू हुई है। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा में। मनामा कहाँ पर है? तो फिलीपींस की राजधानी आपके मनामा है। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ये आपके फैसला किया है। कटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो मेटा के साथ में। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो मेटा के साथ में किया है। मेटा मतलब फेसबुक। किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा IIT दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो IIT मद्रास करेगा। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। नेक्स्ट है कि कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है बाला देवी। बाला। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो गुजरात तथा दमन एवं द्वीप में। पुबुदु दासा नायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो नेपाल का। कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो यांग जिन एवं युकुन लियू को चुना गया है। लियू। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? तो अब 60 दिन कर दिया है, 2 महीना कर दिया है। इसे VBI कर लीजिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 84वें स्थान पर है। भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो आपके ओमान के द्वारा किया गया है। भारत और ओमान के द्वारा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा बने हैं। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है कि दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है रजत पदक। कौन सा पदक जीता गया है? रजत पदक जीता गया है। नेक्स्ट है कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो दिल्ली राज्य सरकार। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो गोवा में हुआ है। फूल बालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में फूल बालों की सैर उत्सव आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट है कि ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेल को हटाया गया है? तो कुल 9 खेल को हटाया गया है। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो कतर के द्वारा नाम दिया गया है, जो बंगाल की खाड़ी में उठा था। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुआ? तो रायपुर में संपन्न हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो रघुपति भट्ट को। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया? तो 2029 तक बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबिया में आयोजित किया गया है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा जीता गया है। कौन सा देश एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है? तो इजराइल बना है। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई हैं? तो पैम कौर नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया है। किस टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा जो है सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया है, 344 रन बनाया गया है T20 में। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो R अश्विन बने हैं। बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो बिहटा में किया गया है। इसे VVI कर लीजिएगा। ये सवाल आपके BPSC के एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, चाहे जो भी एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार में पूछेगा कि बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहटा में बोलिएगा। ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो शिलोंग उभरा है। शिलोंग मेघालय की राजधानी शिलोंग। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो रानी रामपाल के द्वारा संन्यास की घोषणा किया गया है। भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण आयोजित किया गया है। किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। किसके साथ? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में किया गया है, वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है कि किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो मजहर आसिफ को जो है जामिया के कुलपति नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो उज्बेकिस्तान देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ में किया है। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अर्जेंटीना आपके शीर्ष पर रहा है। किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? तो मारिया कोरिना मचाडो एवं एंडमंडो गोंजमेल उरुतिया को। इसका नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? तो श्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दारा सिंह खुराना को। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क आपके शीर्ष पर रहा है। कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगा? तो लद्दाख में स्थापित करेगा। कहाँ करेगा? लद्दाख में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है कि कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला
पहला देश बन गया है? तो यूके बन गया है, यूके बन गया है, यूनाइटेड किंगडम बन गया है। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो मालदीव देश के उम्मीदवारों के लिए। नेक्स्ट है कि एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया। इसे वीवीआई कर लीजिएगा, इसे वीवीआई कर लीजिएगा। मेटा और इंडिया एआई ने, इंडिया एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है? तो आईआईटी जोधपुर में किया है। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो हरिद्वार उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी हुई पुस्तक को प्रकाशित की जाएगी। खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद कर दिया गया है। वीवीआई बात है, इसे याद रखिएगा। किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को दिया गया है। लर्सन एंड टुब्रो को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो फ्रांस देश में ये ऑर्डर मिला है। कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं? तो पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है, कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 2 पदक जीता गया है। मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? तो पाकिस्तान टीम के। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो रूस के राष्ट्रपति को दिया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो रूस के राष्ट्रपति को दी है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए झारखंड की जो सोहराई पेंटिंग है इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि सोहराई पेंटिंग आपके किस राज्य में होती है? तो बोलिएगा झारखंड में आपके प्रसिद्ध है या झारखंड की सोहराई पेंटिंग है। नेक्स्ट है कि जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो काठमांडू में किया गया है, काठमांडू में आयोजित किया गया है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो सिक्किम के साथ में समझौता किया गया है। किसे नेफेड के नियमित MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष से अधिक के आयु वाले लोगों को। भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो फिजी के द्वारा प्रदान किया गया है, फिजी के द्वारा प्रदान किया गया है। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो बड़ौदा गुजरात में किया है, बड़ौदा गुजरात में किया है। कहाँ वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में किया गया है, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है कि चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। 29 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। जारी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 79वां है और प्रथम स्थान डेनमार्क को है, इसे डेनमार्क को मिला है। इसे वीवीआई कर लीजिएगा। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है? तो ब्राज़ील ने अस्वीकार कर दिया है।
किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 को खिताब जीता है? तो अफ़गानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि 30 अक्टूबर 2024 को देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के थानो गांव देहरादून में राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। किससे प्रतिष्ठित वैलन डी और पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है रॉड्रिगो हर्नांडेज कैसकेंटे। ये कहाँ के हैं? तो स्पेन के फुटबॉलर हैं। आप लोग खाली इतना याद रखिएगा, रॉड्रिगो याद रखिएगा, है ना। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो अक्षर के नाम से। किसके नाम से? अक्षर के नाम से। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है। किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी। 31 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो भारत और स्पेन के बीच में। नेक्स्ट है कि भारतीय एयरटेल ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो शाश्वत शर्मा को। तो जितना भी अक्टूबर महीने का करंट अफेयर था सारे को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।